आज हम बात कर रहे हैं हमारी पेरेंटिंग और हमारे बच्चों की पेरेंटिंग कितनी मुख्तलिफ है ये आज के दौर में एक दूसरे से। जिस तरह हम पले बड़े हैं या हम जिस तरह अपने बच्चों को पाल रहे हैं उसमें डिफरेंस क्या है। और हर घर में अलग अलग क़वानीन होते हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं जो फॉलो की जाती हैं। तुमसे पूछना रह गया था कि तुम्हारी और तुम्हारी अम्मा की एजुकेशन में, तरबियत में क्या फ़र्क है? बेटा बहुत ज़्यादा डिफरेंस है बिकॉज अम्मी एजुकेटेड नहीं थी। इवन अम्मी ने कुरान भी नहीं पढ़ा हुआ था, लेकिन अम्मी इतनी स्ट्रिक्ट थी कि कुरान फिनिश करना है, मतलब शुरू करना है और पढ़ना। रोज़ जो टीवी में प्रोग्राम आता था जिसमें बच्चे पढ़ते थे तो वो रोज़ अम्मी हम सबको बिठाती थी कि ये पढ़ना है, ये सुनना है, साथ साथ हम लोग पढ़ रहे होते थे। और अम्मी ने मदरसे भी भेजना है, तो अम्मी पढ़ाई के मामले में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था। तो उसी तरह से जो आपने देखा होता है अपने घर का माहौल, तो जब मैं माँ बनी तो मुझे था कि बच्चे जल्दी से कुरान पढ़ लें, बिकॉज पढ़ाई तो मैं करवाऊँगी उनको साथ साथ। तो मैं कारी साहब ढूंढने में बहुत मैंने एफर्ट की कि कारी साहब आ जाएं और हम कुरान पढ़ लें, असर कुरान पढ़ लें। तो इस तरह बहुत जल्दी अर्ली एज में उन्होंने कुरान भी पढ़ लिया था। तो वो उससे फ़ायदा होता है कि आपके पेरेंट्स आप भी कैसी अपब्रिंगिंग की, मतलब लाइक शबी तो होते हैं ना हम अपनी माओ की, हम शबी होते हैं अपनी माँ की। लेकिन हमें चेंज क्या लेकर आई जो वो थी और तुम थी, तुम्हारे और उनके बीच में क्या मुख्तलिफ था माँ के? ऑब्वियसली अम्मी इतनी अवेयर नहीं थी। और अब्बू जैसे पहले जो पेरेंट्स होते थे उसमें अब्बू इतने इन्वॉल्व नहीं होते थे। अब्बू काम में ज़्यादा इन्वॉल्व होते थे, माँ करती थी सारी चीज़ें। अब के दौर में जैसे फैसल और मैं दोनों मिल के हम डिसाइड करते थे कि कहाँ स्कूल कौन सा एडमिशन कहाँ करवाना है, कौन सा स्कूल, हम म्यूचुअली डिसाइड करते थे कि असद ने यहाँ स्कूल में जाना है, ट्यूशन ये लेना है। तो इस तरह मुझे लगता है कि हमारे लिए ईजियर है। अच्छा, अगर जनरली मैं बात करूँ ना डिफरेंस की, तो पहले ज़माने में ये होता था कि या तो बाप ही एजुकेशन देखता था। अगर माएँ नहीं इतनी पढ़ी लिखी होती थी तो ज्यादातर फादर्स ही बच्चों की एजुकेशन तय करते थे, कौन सा इंस्टीट्यूट होगा, कौन सा स्कूल होगा। उनकी जेब क्या इजाजत देती है कि वो क्या फीस अफोर्ड कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग नहीं थी पहले ना, अब अंडरस्टैंडिंग हो गई। आप पहले एक साइड पे मेरी अम्मी करती थी, मेरे यहाँ भी उल्टा था क्योंकि मेरी अम्मी पढ़ी लिखी थी, वर्किंग थी। तो मैं तो एक जनरल माओ की बात कर रही हूँ कि वो वहाँ पे माओ का इतना अमल दखल नहीं था इंस्टीट्यूट सिलेक्शन में। लेकिन जैसे तुम्हारी अम्मी एजुकेटेड थी, तुम्हारी अम्मी ज्यादा करती थी, तुम्हारे अब्बू बाहर भी रहते थे ना। हाँ, यही मसला था ना, वो बाहर होते थे, उनको तो कुछ पता ही नहीं होता था, सारा काम अम्मी कर रही होती थी। तो वो वाली मतलब दो एक्सट्रीम्स थे, या माँ के पास थी पहले या बाप के पास थी ये सारी चीजें। अब म्यूचुअली डिसाइड करते हैं। आज के दौर में बीवियां जो हैं वो जबरदस्ती अब्बाओं को घुसाती हैं। चलो पेरेंट टीचर मीटिंग में, जरूरी है माँ बाप का जाना। और स्कूल भी ये पूरा मतलब लाइक उन्होंने दोनों के नंबर लिए होते हैं, वो खाली माओं को फोन नहीं करते। दोनों को, वो बापों को भी फोन करके शिकायत करते हैं कि ये बच्चे ने आपके कर दिया। अब इसी तरह से आती है तो दोनों की। अब इसी तरह फैसल ने बच्चों को बहुत आदत डाली रीडिंग की, क्योंकि फैसल बहुत ज़्यादा रीडिंग करते तो बच्चों को रीडिंग की बहुत आदत है। मैंने बच्चों को बहुत आदत डाली कुरान पढ़ना है और पढ़ाई करना है क्या। तो मुझे दीनी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने उनको बहुत फोर्स किया, और दुनियावी में फैसल ने बहुत किया कि नहीं तुमने ये वर्ड्स याद करने एवरीडे। अगर तुम्हारी जिंदगी में देखा जाए तो डिफरेंस तुम्हारे पेरेंटिंग जो है वो मियाँ बीवी दोनों ने मिलके तो की। मुझे इजियर लगता है कि हम आसानी में हैं, वो ज़्यादा मुश्किल में थे कि इतने सारे बच्चों को भी देखना है, अवेयर भी नहीं है, फिर इंटरनेट भी नहीं था, सोशल मीडिया भी नहीं था। अच्छा, फिर हम कभी-कभार ना गिल्ट फ्री भी हो जाते हैं जब दोनों का डिसीजन होता है ना। तो वो फिर आपके ऊपर कभी खुदा ना खास्ता कोई गलत डिसीजन आपने ले लिया तो आपको होता है कि आपने अकेले ने नहीं लिया, दोनों ने मिलकर लिया था। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे मियाँ ने ना मेरे बच्चों का स्कूल चेंज नहीं करने दिया। मेरे बच्चों का स्कूल बहुत सख्त था बचपन से, तो मैं बच्चों की थोड़ी बातों में आ जाती थी। मेरे बच्चे आके रोते थे, वो स्कूल थोड़ा सा बेहतर हो गया वैसे अब। हाँ, क्योंकि अब सना का बेटा बच्चे जाते हैं ना। अच्छा, तो वो थोड़ा सा चेंज हो गया। तो ना जब मैं निकालने की करूँ मेरे मियाँ स्टैंड नहीं, क्योंकि उसके बचपन में उसका ये ट्रॉमा था कि उसके स्कूल बहुत चेंज हुए। तो उसने कहा स्कूल चेंज नहीं होना चाहिए, एक ही जगह से वो। तो उसको ये था। और अब जाके जब बच्चों ने वहाँ से पढ़ लिया तो मैं उसको कहती हूँ तुमने सही डिसीजन लिया, तुमने अच्छा किया कि मुझे बच्चों का स्कूल चेंज नहीं करना। लेकिन नितिन, मैं सॉरी इस पे थोड़ा सा डिफर करूँगी, क्योंकि हसन जो है उसके फादर एयरफोर्स में थे, तो ऑब्वियसली उनकी पोस्टिंग्स होती थी। पोस्टिंग की वजह से हर दफ़ा उनका स्कूल चेंज होता था। लेकिन अभी
मुझे ये फील होता है कि हसन के इतने दोस्त हैं क्योंकि वो जहाँ भी जाते थे, एक तो एयरफोर्स के स्कूल में होते थे, फिर वहाँ उनके नए दोस्त बन जाते थे, लेकिन उससे हुआ ये कि वो थोड़ा ना सोशलाइज करने में अच्छा हो गया। अच्छा, कि उसको नए नए दोस्त बनाना इजी हो गया। अब देखो हसन की एक पर्सनालिटी थी ना, हाँ, ये भी है। वही वाली बात, वो पीपल्स पसंद था। बच्चे जब दोस्त चेंज होते हैं डिस्टर्ब हो बहुत जाते डिस्टर्ब बहुत डिस्टर्ब हो हैं। जाता है। उनकी पर्सनालिटी पे उसका हाँ, जैसे असर मैं पड़ता है। कभी भी नहीं सोच literally सकती sad कि मैं हो बच्चों जाते का हैं। स्कूल चेंज करूँ। तो वो इसीलिए मैं तो जब अपने बेटे को छोटे को बोलती हूँ अब डॉलर की प्राइस बढ़ गई है, स्कूल चेंज करी हूँ, तो मैं हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है मेरे आगे, मेरा स्कूल नहीं चेंज। तो बच्चों के लिए ट्रॉमा है, हाँ, ट्रॉमा है। एडजस्टमेंट बहुत मुश्किल होती है बच्चों के लिए।